पूर्णांकों का व्यवकलन। क्या नाम है? पूर्णांकों का व्यवकलन। पूर्णांकों का व्यवकलन मीन्स हमें करना क्या है, उसमें जो दिया गया है उसको अच्छे से देखना है और फिर उसके अनुरूप हमको काम करना है। ठीक है? यस सर। अब देख रहे होंगे हम पहला क्वेश्चन से लिखा है, पहला क्वेश्चन है 17 धन 23 बराबर मीन्स 17 प्लस 23 बराबर, ऐसा लिखा है। यस सर। यानी प्रश्न को देखकर प्रश्न हमें कह क्या रहा है उसके अनुसार हमें काम करना है। तो देखते हैं यहाँ 17 के सामने उसका चिन्ह होगा। यहाँ पे चिन्ह तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है चिन्ह? चिन्ह तो कुछ ना कुछ है, बिना चिन्ह की कोई संख्या कोई नंबर नहीं होता। क्या लगा है चिन्ह? धन। क्या लगा हुआ है? धन लगा है। और 23 के सामने भी क्या लगा है? धन का चिन्ह लगा है। क्या लगा हुआ है? धन का चिन्ह। दोनों के चिन्ह देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक समान। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं तो संख्याएं आपस में मिल जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। तो चलो हम जोड़ लेते हैं। 17 में क्या करना है हमको? 23 को जोड़ना है। अगर मुझे जोड़ते नहीं आता तो क्या कर ले, ऐसा कर लीजिए अभी फिलहाल समझ की दृष्टि को विकसित करने के उद्देश्य से। तो चलो करते हैं। 17 मतलब 7 में पहले 3 को जोड़ना है। 7 के आगे 3 और जोड़ लीजिए, 8 9 10। 10 की कैसे 10 की शून्य, तो 10 में इकाई में शून्य इसलिए 10 की, और दहाई हमेशा दहाई में जाती है, वो दहाई के साथ मुलाकात करेगी। तो अब ये 1 और 1 2 और 2 4 मीन्स 17 में 23 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 40 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को फिर से हमको गौर से देखना है। जोड़ना कैसे, घटाना कैसे समझ में आ रहा है। इसी तरह से हमको घटाना भी करना है। ऊपर नीचे लिख लेना, अगर आड़े जोड़ते घटाते में भी नहीं बन पा रहा है तो। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है ऋण 10। पहले तो कोष्टक खोल लीजिए, तो ऋण 10 क्योंकि कोष्टक के सामने धन है और धन अंदर जाता है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और पीछे फिर से धन, इसलिए धन और 3 का 3। अब देखेंगे क्या लिखा है, ऋण 10 धन 3। दोनों के चिन्ह कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? असमान है। अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याओं को आपस में घटाना है। क्या करना है? संख्याओं को आपस में घटाना है। कब घटाना है? जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे। जोड़ना कब है? जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान होंगे। समान चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे और असमान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे। यहाँ पे चिन्ह कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? असमान। असमान चिन्ह इसलिए इनको घटाएंगे। चलो घटाते हैं। तो कितना बचेगा? ऋण 10 में से 3 गए। देखिए बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है, छोटी संख्या को नीचे लिखना है। रफ में आपको घटा के बता रहे हैं हम। देख रहे होंगे बड़ी संख्या का चिन्ह है इसलिए ऋण आएगा, और 10 में से 3 गए 7 मीन्स कितना उत्तर आया? ऋण 7। यानी घटाते समय हमेशा कौन सी संख्या का चिन्ह आता है? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से यहाँ सामने धन लिखा है, वो अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऋण 75 का ऋण 75 और धन 18 का 18 बराबर। फिर से देख रहे होंगे दोनों के चिन्ह असमान है और असमान चिन्ह होने पर संख्याएं आपस में घट जाती हैं और हम इसे घटाएंगे। तो चलो चलते हैं। फिर से हम रफ का काम कर लेते हैं। हमें क्या करना है? ऋण 75 में से घटाना है 18 को। ध्यान रखना है बड़ी संख्या चिन्ह सहित ऊपर लिखना है, छोटी संख्या को चिन्ह सहित नीचे लिखना है। अब 18 का चिन्ह देख रहे हो क्या धन है? दोनों के चिन्ह असमान है कि एक समान है? असमान है। और असमान चिन्ह होने पर हम संख्याओं को घटा देते हैं। चलो घटाते हैं। तो 5 में से तो 8 घटने से रहा, घट पाएगा क्या? नहीं घट पाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई 5 वस्तुएं हैं और हमें 8 देनी है, तो दे पाएंगे क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? बाजू वाले से उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अब 6 बचे क्योंकि इसने इसको एक उधार दे दिया। यहाँ कितने हो गए? 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 1 गए 5। कितना उत्तर प्राप्त हुआ? और संख्या बड़ी ऋण की, इसलिए ऋण का कितना? ऋण 57। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है ऋण 19 धन 19 और धन लिखा है, फिर से कोष्टक के अंदर ऋण 25 लिखा है।
लिखा है। यस क्या सर करेंगे ऋण ये 19 का तो 19, धन का चिन्ह अंदर जाने पे अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऋण 25 का ऋण 25 बराबर। आप देख रहे होंगे दोनों के चिन्ह, दो संख्याएं दी गई हैं, इनमें से बड़ी कौन सी है? 25 बड़ी है, तो चिन्ह से लिखो ऋण, 25 और उससे छोटी वाली संख्या को चिन्ह से लिखो नीचे। आप 19 का चिन्ह क्या है यहाँ पर? धन का चिन्ह है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, इसलिए चिन्ह काय का है? धन का धन का। आप क्या करेंगे? घटाएंगे, फिर से क्या 5 में से 9 घट पाएंगे? नहीं, फिर से बाहर लेके जाओ, चाहिए और यहाँ हो गया 15, 15 में से 9 गए, जल्दी बोलो 6, और 1 में से 1 गए 0, कितना बचा? बड़ी संख्या ऋण किसलिए ऋण? ऋण का 6 बचा। अब यहाँ फिर से 27, धन अंदर जाएगा, अंदर का चिन्ह फिर भी बचेगा, फिर से 27 बराबर। मीन्स आपको क्या करना है? 27 माइनस 27 करना है, मतलब 27 में से 27 को घटाना है। चलो घटाते, 27 ऋण घटाओ, 7 में 7 गए 0, 2 में 2 गए 0, कितना आया? 0 आया। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दिख रहा होगा ऋण का 20 धन 0, बड़ी संख्या कौन सी है? ऋण 20, और 0 को क्या करना है? नीचे लिखना है, घटाना है। चलो घटाते, क्यों घटाएंगे? क्योंकि 0 का चिन्ह धन का है, वैसे तो 0 का कोई चिन्ह होता नहीं है, पर कुछ नहीं लिखा मतलब सामने धनात्मक ही है ना, और ऊपर काय का है? ऋणात्मक है। अब देखो 20 में से घटाना है, बड़ी संख्या ऋण से ऋण ही आएगा, और 20 में से 0 गया 20, उत्तर क्या प्राप्त हुआ? ऋण 20। गणित में चिन्हों का बड़ा मूल्य होता है, चिन्हों के अनुसार ही गणित का निर्माण होता है, उसका हल निर्मित होता है ना। अब देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ऋण 35, तो ऋण 35 पहले ठीक कर लीजिए, धन अंदर जा रहा है इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋण 10। अब देख रहे होंगे आप ऋण 35 बड़ी संख्या ऊपर और ऋण 10 नीचे, दोनों के चिन्ह दिख रहे होंगे कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक समान चिन्ह है, और सामान्य चिन्ह होने पर संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। चलो जोड़ते हैं, 5 की 3 और 1 4, और ऋण में ऋण जुड़ा तो ऋण का ही आंसर आएगा। यस सर मतलब कितना उत्तर प्राप्त हुआ? ऋण 45 ऋण 45। इसी तरह से अगला प्रश्न है ऋण 35, ऋण अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह को बदल देगा, ऋण अंदर जाने पर अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं। क्या हो गया? धन, देखो ऋण ऋण मिला तो क्या हो गया? धन, और 20 का 20 बराबर। अब देखा होगा हमने यहाँ पर दोनों के चिन्ह कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमें असमान दिखाई दे रहे हैं। असमान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ऋण का मतलब घटाना नहीं होता, घटाना का मतलब है असमान चिन्हों का होना। बड़ी संख्या को ऊपर लिखिए, छोटी संख्या को चिन्ह से नीचे लिखिए, दोनों के चिन्ह दिख रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं? असमान दिखाई दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है? घटाना है। 5 में 0 गए 5, और ऋण का है बड़ी संख्या इसलिए ऋण, 3 में से 2 गए 1, आंसर प्राप्त हुआ ऋण 15। इसी तरह से आगे चलते हैं, 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 25। अब देखो यहाँ पे धन अंदर जा रहा है इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए ऋण और 30 का 30। अब देखो वहां पे क्या हो रहा है? दोनों के चिन्ह असमान है, मतलब हमें घटाने का काम करना है, और बड़ी संख्या को कहाँ लिखना है? ऊपर। तो बड़ी संख्या कौन सी है? ऋण 30। चिन्ह से बोलिए क्या लिखा है? ऋण 30। तो हमको 25 को नीचे लिखना है। आप देखोगे इसका चिन्ह ऋण का है, इसका चिन्ह धन का है। सामने कोई चिन्ह अगर नहीं रहता तो उसका मतलब क्या होता है? धन का चिन्ह। आप क्या 0 में से 5 घट पाएंगे? नहीं, सुधार लिया। यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना हो गया? 10 में से 5 गए 2 में से 2 गए ऋण किस लिए? ऋण का। कितना बचा? 5। इसी तरह से अगला प्रश्न है ऋण 20, धन अंदर जाने पर धन का चिन्ह नहीं बदलेगा, वो भी धन का था इसलिए जैसे का वैसा धन का ही रहेगा। कितना बचा? धन 20। अब दोनों के चिन्ह समान है इसलिए क्या करेंगे? इनको भी जोड़ दे। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? असमान है। समान होने पे क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। चलो घटाते हैं, ऋण 40 धन 20, बड़ी संख्या ऋण इसलिए ऋण
शून्य में शून्य गया तो शून्य और 4 में से 2 गया 2। आंसर क्या था आपका? ऋण 20। समझ में आ पाया क्या? यस सर ओवरऑल क्या समझ में आया हमें कि समान चिन्ह होंगी तो संख्याओं को जोड़ना है और जो चिन्ह रहेगा जोड़ने के बाद वही चिन्ह आएगा। जैसे ऋण ऋण वाले जोड़ेंगे तो उत्तर ऋण में आएगा, धन धन वाले जोड़ेंगे तो उत्तर धन में आएगा। जैसे कहाँ आया तो हमारे पास देख रहे होंगे ऋण ऋण वाले जुड़ा था, उत्तर काय में आया था? ऋण में ही आया था। इसी तरह से धन धन वाले जुड़ा तो उत्तर काय में आया था? धन में ही आया था। असमान चिन्ह होने पे संख्याएं आपस में घट गई थी और घटाते समय हमेशा चिन्ह किसका आता है? यहाँ संख्या बड़ी थी ऋण की, इसलिए ऋण का उत्तर आया। मतलब घटाते समय हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में आता है। ठीक बात समझ में आई? यस हम सर कर पाएंगे क्या? यस सर इसी तरह के नए प्रश्न आप लोगों को करने के लिए मिलेंगे। अभी हमको क्लास वर्क मिल रहा है, हम कर पाएंगे? यस सर ऐसा कोई बच्चा है जिसके बात समझ में नहीं आई? ऐसा कोई है? नो सर सबके समझ में आ गई बात? यस सर ठीक है, करिएगा। लीजिए आप सबके लिए नए प्रश्न हैं। चलिए एक बार क्लैप कीजिए, मुस्कुराइए।